इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तलब किया है आला सतह का इजलास। आज शाम 5 बजे वजारत दाखिला के दफ्तर में इजलास मुनक्किद होगा। आपको बता दें, इस इजलास में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। मरकज और दिल्ली हुकूमत के आला ओहदेदार भी इजलास में मौजूद रहेंगे। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, वज़ीर दाखिला अमित शाह जो है वो आला सतह का इजलास तलब करने जा रहे हैं। काफी ज्यादा केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है? किस तरह से जो है ये इजलास मुनक्किद होगा? देखिए मुनज़्ज़ा, आपको बता दें कि जिस तरह से खास तौर से दिल्ली में पिछले कुछ वक्त में केसेस बहुत सारे सामने आए हैं जी। रोजाना के 8,000 केसेस, और ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में थर्ड वेव वापस आ गई है। तो ऐसे में एक बार फिर दिल्ली में कैसे केसेस को कंट्रोल किया जाए और इस थर्ड वेव को देखते हुए क्या इकदाम उठाने चाहिए, इसको लेकर आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है होम मिनिस्ट्री में शाम 5 बजे, जिसको गृह मंत्री अमित शाह खुद शेयर करेंगे। और इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री या हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से हमने पिछले दिनों भी देखा है कि दिवाली के फेस्टिवल सीजन के अंदर जो शॉपिंग करने के लिए लोग मार्केट में बड़ी तादाद में पहुंचे थे। हमने कुछ तस्वीरें जो बड़ी मार्केट दिल्ली की हैं वहां पर हमने देखा था कि किस तरह से लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि इससे केसेस में उछाल आएगा, और हमने ये देखा भी है कि केसेस में उछाल आया है। और अब से कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा था कि एक बार फिर सबसे ज्यादा एक ही दिन के अंदर जो मौतें हुई हैं वो करीब 108 के आसपास एक ही दिन 24 घंटों के अंदर ऐसे मामले सामने आए थे। तो जाहिर तौर पर चिंता का विषय है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जब दिल्ली में केसेस बढ़ गए थे तो उस वक्त भी केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐसी बैठक बुलाई थी। लेकिन एक बार फिर जब दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, न सिर्फ केसेस कम करने के लिए बल्कि जो फैसिलिटीज हैं जैसे हॉस्पिटल बेड्स हैं उनकी रिजर्वेशन को लेके और फैसिलिटीज को बढ़ाने को लेके, आइसोलेशन वार्ड क्रिएट करने को लेकर भी आज की इस बैठक में बातचीत हो सकती है। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त कोरोना से जुड़ी हुई। मुल्क में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, कोरोना के 41,100 नए मामले सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 8,88,000 से ज्यादा हो चुकी है। मुल्क में कोरोना से 24 घंटे में 447 अफराद फौत हो चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 1,29,000 से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42,000 से ज्यादा अफराद को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। 41,100 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के हवाले से एक और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। कोरोना टेस्ट को लेकर ICMR के हवाले से यह खबर है। 19 के नमूनों की आपको बता दें नाज़रीन, कोविड-19 के नमूनों की जांच मुल्क में की जा रही है। तो कोरोना के हवाले से काफी अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। कोरोना टेस्ट को लेकर के ICMR के हवाले से ये खबर है। मुल्क में कोविड-19 के नमूनों की जांच 14 नवंबर तक तकरीबन 12.5 करोड़ नमूनों की जांच की गई। कल कोरोना के 8,05,589 नमूने हासिल किए गए हैं। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहीं कोविड को लेकर के टेस्टिंग भी लगातार जारी है। ICMR के हवाले से यह खबर है। मुल्क में कोविड-19 के नमूनों की जांच 14 नवंबर तक तकरीबन 12.5 करोड़ जांच हो चुकी है। कल कोरोना के 8,05,589 नमूने हासिल किए गए।